हेलो एवरीवन, फाइनली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। टाइटल और थंबनेल पर देखकर ही आप लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया होगा कि आपको मानदेय के रिलेटेड कुछ अलग और स्पष्ट जानकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 15 दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस और वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी मानदेय के बारे में कुछ तो जानकारी दीजिए, कोई भी अपडेट दीजिए कि मानदेय कब तक आने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो है देर सवेर सारा समय बीत चुका है और काफी लेट हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में ही जानकारी देने जा रहे हैं और अपने अनुभव और उम्मीद के मुताबिक मैं आपको जानकारी दूंगा कि कब तक मानदेय आ सकता है और इसके पीछे क्या कारण है कि मानदेय आने में इतनी देरी हो रही है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि खरमास का महीना समाप्त हो चुका है और लग्न और शादी ब्याह के सीजन जो है की शुरुआत हो चुकी है। तो चाहे छोटा घर हो, बड़ा घर हो, संपन्न परिवार हो या फिर निम्न वर्गीय महिला हो या परिवार हो, सबके घर में खरीदारी और पैसे के खर्च की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन महीने का 8-9 हजार रुपए मानदेय, वो भी 2 महीने 3 महीने का बकाया रहे तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, हम आपको आगे पूरी जानकारी देंगे। सेविका सहायिका दोनों का अपडेट हम आपको दिखाएंगे कि कहीं पर 3 महीने, कहीं पर 2 महीने का मानदेय जो बाकी है अब कब तक आने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि उम्मीद की इंतहा हो चुकी है। वीडियो में देखिए, आपको पसंद आएगी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं मानदेय स्टेटस की और सारी चीजों को आपको समझा देते हैं। तो फाइनली आप सभी सेविका सहायिका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने आप सभी को मानदेय के बारे में एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी और अपने अनुभव के आधार पर आपको ये जानकारी देने की कोशिश की थी कि आखिर मानदेय क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आने की संभावना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस बार जो है डिपार्टमेंट ने इंतज़ार की इंतहा कर दी है, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि जनवरी महीने में भी कोई भी मानदेय नहीं आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर महीने का 9,000 रुपये यानी कि एक दिन का 300 रुपये और किसी घर में सेविका को महीने का 4500 रुपये यानी कि एक दिन का 150 रुपये उनके काम करने का खर्च जो है मिलता है, और वो भी जो है 2 महीने 3 महीने का नहीं मिले, और सभी सेविका सहायिका जो है संपन्न परिवार से नहीं है कि उनको 2-3-4 महीने का मानदेय नहीं मिलता है, 6 महीने का मानदेय नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा सभी के साथ नहीं है। मैक्सिमम सेविकाएँ जो है निम्न वर्गीय परिवार से हैं, जिनका खर्चा जो है इसी के पैसे के मदद से चलता है और ये पैसा समय से नहीं मिले तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। मेरे पास जो है डेली जो है बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस और वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, अतुल जी अन्य जानकारी को तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन मानदेय के बारे में अपडेट बताइए। तो चलिए, अपने अनुभव के आधार पर हम बताते हैं कि आखिर कब तक ये मानदेय आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानदेय नहीं आने का कारण क्या है ये पता नहीं चल रहा है। अगर डिपार्टमेंट से, विभाग से कोई लोग वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मानदेय जल्द से जल्द सेविका सहायिका का क्लियर किया जाए, क्योंकि वास्तविक में सभी लोग परेशान हैं। देखिए, ये जो स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सेविका का एक जिले का, जहाँ पर 2 महीने का मानदेय बाकी है और मैक्सिमम जगहों पर 2 महीने का पैसा बाकी है। नवंबर का स्टेटस जो है ऑलरेडी 10 दिसंबर को जो है सेनी टू हेडक्वार्टर पटना हो चुका है, 10 दिसंबर को ही हो चुका है, और अभी जो है 10 जनवरी पार हो चुका है। दिसंबर महीने का पैसा जनवरी में आ जाना चाहिए था, ये भी 10 जनवरी को जो है सेंड टू हेडक्वार्टर हो चुका है और लगभग 15 दिन बीत चुके हैं दिसंबर का मानदेय का स्टेटस जो है हेडक्वार्टर भेजे हुए, और 1.5 मंथ यानी लगभग 1.5 माह बीत चुके हैं नवंबर महीने का मानदेय का स्टेटस पटना भेजे हुए, लेकिन दोनों महीनों का पैसे का भी कोई आता पता, कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार आप देखेंगे तो नवंबर महीने का पैसा जो है वो जनवरी में, इस महीने में भी आने की उम्मीद कम लग रही है। कम इसलिए लग रही है, अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कम लग रही है। उसके पहले यहाँ पर आप देखिए कि पिछले महीने वाला जो भी अमाउंट था वो डिपार्टमेंट ने मैक्सिमम 1 महीने की देरी से भेज दिया था, कभी कभी तो महीना बीतते बीतते ही पैसा आ जा रहा था। अब देखिए, अब फरवरी का मंथ आने वाला है तो फरवरी के मंथ में आने में अब जनवरी का मानदेय का स्टेटस जो है आपके परियोजना ऑफिस से जो है फरवरी के पहले सप्ताह में क्लियर होगा, लेकिन पिछला मानदेय 2 महीनों का क्लियर नहीं हुआ। ये तो 2 महीनों की स्थिति है जहाँ पर सेविका को 18,000 रुपये जो एक साथ आने की उम्मीद लग रही है और सहायिका को 9,000 रुपये और सेविका को 18,000 रुपये। अब मैं आपको एक स्टेटस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक सेविका का मानदेय का स्टेटस है कन्नौज जिले का, जहाँ पर अक्टूबर का भी पैसा नहीं आया है, नवंबर का भी पैसा नहीं आया है, दिसंबर का भी पैसा नहीं आया है, तीनों पैसा पेंडिंग है। अब यहाँ की सेविका सहायिका की हालत क्या होगी आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक बार में 27,000 रुपये जो है सेविका का जो है पेंडिंग रखा गया है
और सहायिका का जो है ठीक इसके आधे यानी कि 13,500 रुपये पेंडिंग रखा गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सहायिका का मानदेय का स्टेटस है, यहाँ पर भी दिसंबर से जो है पूरा पेमेंट पेंडिंग है, यानी कि अंतिम पेमेंट यहाँ पर जो है लगभग दशहरा दिवाली के आसपास अक्टूबर में आया था। उसके बाद अक्टूबर का पैसा नहीं आया, नवंबर का नहीं आया, दिसंबर का नहीं आया। तो ये पैसे की ज़रूरत सबको होती है। अभी खर्च का सीज़न, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है। अब देखिए मैं ऐसे किस आधार पर ये कह रहा हूँ कि जनवरी में ये पैसा आने की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आज शनिवार है और आज जो है वो 24 जनवरी है। ठीक है, आज भर ऑफिस वगैरह में काम होगा, लेकिन बैंक का काम जो है आज से बंद हो चुका है। जी हाँ, बैंक का काम आज से बंद हो चुका है। बैंक आज 24 जनवरी को यानी कि चौथे शनिवार को बंद रहेंगे। कल 25 जनवरी है, कल संडे है, बैंक बंद रहेंगे। उसके बाद 26 जनवरी को सरकारी राष्ट्रीय छुट्टी होती है, बैंक बंद रहेंगे। और 27 जनवरी को जो है वो बैंक यूनियन की हड़ताल है। तो ये 4 दिन अब बैंक बंद रहने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार की उम्मीद आपको नहीं करना है। बाकी 27 के बाद 28, 29, 30 उधर 2-3 दिन जो बचते हैं, अगर उस बीच जो है मानदेय का स्टेटस डिपार्टमेंट पटना से क्लियर करता है तो वहाँ पर कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी भी उम्मीद जो है अब कम दिखाई दे रही है। हालांकि इसके पहले 10 दिन पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि 20 से 25 के बीच में जो है मानदेय आ सकता है, लेकिन मानदेय जो है अब आने की उम्मीद जनवरी के महीने में भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने जिस तरह की स्थिति क्रिएट कर दी है। अब हो सकता है कि विभाग के पास, सरकार के पास पैसे के आवंटन की कमी हो, या फिर कोई टेक्निकल जो है प्रॉब्लम आई हो जिसके चलते मानदेय भेजने में प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो, या फिर किसी प्रकार का डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम हो। वो डिपार्टमेंट का काम है सॉल्व करना, लेकिन इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में 1 से 2 माह काफ़ी है। यहाँ पर 3-3 महीने का पेमेंट बाकी है, और अंतिम पेमेंट आए हुए कहीं पर नवंबर में आया है, कहीं पर अक्टूबर में ही आया, उसके बाद पेमेंट ही नहीं आया है। और वास्तव में मेरे पास जो मैसेज आ रहा है उसको देख कर सुन कर के मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अतुल जब भी बताते थे तब मानदेय जो है वो अकाउंट में आ जाता था, लेकिन इस बार जो है आप जो बता रहे हैं मानदेय नहीं आ रहा है। देखिए, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो बैठ करके आपका मानदेय आपके अकाउंट में क्लियर करता हूँ। एक अनुभव और एक्सपीरियंस और पिछले डेटा को देखते हुए आप लोगों को ये जानकारी दी जाती है। तो सबसे अच्छी बात ये होती कि ICDS की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से एक ऑफिशियल लेटर जारी हो जाता, जिसमें ये जानकारी स्पष्ट रूप से दे दी जाती, और विभाग अगर ये जानकारी सेविका सहायिका को दे देता तो बहुत अच्छी बात होती कि आखिर किस डेट तक हम मानदेय भेजेंगे, क्योंकि इस बार इस मानदेय को लेकर सभी लोगों ने टकटकी लगाई है और सबको पैसे की ज़रूरत होती है। उनकी मेहनत का पैसा है जो उनको समय पर मिलना चाहिए, लेकिन 2-3 महीने की देरी होना काफ़ी दुखद बात है। मैं भी बहुत दुखी हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आपको वो जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, एक डेट नहीं बता पा रहा हूँ जिसके आपको मालूम चल पाए कि इस दिन तक जो है मानदेय आ पाए। लेकिन अब मेरा अनुभव ये कहता है कि जनवरी के महीने में भी शायद मानदेय आए, क्योंकि लगातार 4-5 दिनों तक बैंक की छुट्टी रहने वाली है। तो ये मानदेय के रिलेटेड जानकारी थी। उम्मीद करूँगा बार बार आप लोग मैसेज नहीं करें, कोई फ़ायदा नहीं है मैसेज करने का, कमेंट करने का, क्योंकि मानदेय का स्टेटस जब क्लियर होगा तो आपको भी आपका मानदेय का जानकारी देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।